परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह एक बार और प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 9 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 10 से 12 पद तक हम थोड़ा देखेंगे। 1 से 9 तक हमने ये देखा था कि Satan will chase after you and seek to place you back into bondage। शैतान हमेशा हमारे पीछे चलते रहेंगे क्योंकि हमको शैतान की बंदी में बांधने के लिए, इसलिए हम सतर्क रखना है। आज हम उसका 10 से 12 पद तक हम देख सकते हैं कि विदाउट फेथ ड्यूरिंग ट्रायल्स यू मे रिटर्न टू द डेविल्स बॉन्डेज। बिना विश्वास में हमारे जीवन में तकलीफ, परेशानी, परीक्षाएं, प्रलोभन आता है जब हम शैतान की बंद में वापस जाने का चांस है। ये हम 10 से 12 पद तक हम देख सकता है। द रिस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। इसराइली लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया किया है जब फरो उसी के विरुद्ध में आ रहा था और उसका सेना उसके विरुद्ध में आ रहा था। जब इसराइली लोगों का रिस्पॉन्स कैसे था, आइए हम वो पद को हम पढ़े 10 से 12 तक। जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारे पीछे किए चल आ रहा है, और इसलिए अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी है। वो फरो और उनका सेना को छोड़कर वापस कनान की ओर जा रहा था, परंतु फिरौन ने उनके पीछे लगा है। अभी वो आंख उठाकर देखा है जब वो फिरौन की सेना को उसने देखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में हमेशा ये आंख उठाकर देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम क्या है, दुनिया की तरफ से हमारा आंख नीचे रख के सुअर की जैसी हम चलता रहता है, परंतु परमेश्वर इधर से हमको ये बताता है कि हम आंख उठाकर चलते रहेंगे तो निश्चय हमारा दुश्मनों को, हमारा शत्रुओं को हम देख पाता है। परंतु देखा हो तो अच्छा है, परंतु उसका प्रतिक्रिया हम देख सकता है कि उसने क्या किया है, अत्यंत डर गया है। परमेश्वर का बहुत सारा चमत्कार इन लोगों ने देखा है। यरूशलेम के यहूदी लोग डायरेक्टली एक सुपरनैचुरल 10 प्लेग को देखा है, और अग्नि का स्तंभ और मेघ स्तंभ उसको चला रहा था, वो उसने देखा है। परमेश्वर कैसे उन लोगों को चला रहा है। चक्कर देखने वाला लोग जब वो शत्रु को देखा है, उनका जीवन में भय नहीं है, अत्यंत भय आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम विश्वास में अच्छा से आगे चल रहा है, प्रभु की इच्छा के हिसाब से हम जीवन बिता रहा है, हम कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में आता है, हमको उसको डरने का जरूर नहीं है। परमेश्वर बार बार बोल रहा है, डरो मत, डरो मत। डरने का जरूर नहीं है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बिताते जाना है। वो भी नहीं, उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसने चिल्लाकर यहोवा से दुहाई दिया है, बहुत जोर जोर से चिल्लाना चालू किया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये चिल्लाना डरते हुए चिल्लाने का है।
ये एक प्रार्थना के संबंध में हम इतना उसमें समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रार्थना करके चिल्ला रहे हो तो उसी के जीवन में अविश्वास नहीं आता था। परंतु 11 पद में हम देखेंगे तो मूसा से कहने लगा, क्या मिस्र में खबर ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में वही बात ना करते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। देख, उसने यथार्थ रीति से रियलिटी में उसने परमेश्वर से विनती किया है, चिल्लाकर प्रार्थना किया है। यदि उनका जीवन में ऐसी एक शंका नहीं आता था, ऐसी डाउट नहीं आता था। अभी मूसा के विरुद्ध में भी ये बात कर रहा है और परमेश्वर के विरुद्ध में भी ये बात कर रहा है। ये बात को हम देख सकता है, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना रखा है। उनका शत्रुओं को देखा है, वो सेनाओं को देखा है। जब उसको समझ में आया अभी कोई बचने का रास्ता नहीं है, आगे समुद्र है, पीछे ये फरो की और सेना है और दोनों साइड में बहुत बड़ा चट्टान है, उधर चढ़ भी नहीं सकता है। सब तरीके से चारों ओर से रास्ता बंद हो गया। अभी चलने का बिल्कुल उसको ये नहीं है। ऐसी एक स्थिति में ये लोग आ गया है जब उनको और कुछ नहीं, वो परमेश्वर की और मूसा के विरुद्ध में उसने काम किया, बोलने लग गया है। परमेश्वर के ऊपर का भरोसा, परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार उसके जीवन में दिखाया है, वो भूल गया है ना। कुछ समस्या आने के टाइम परमेश्वर ने कैसे हमको चलाया है वो भूल जाता है। ये भी हमारा भी स्वभाव है। जब अच्छा चल रहा है हम याद करता है, परंतु कोई बुराई हमारे जीवन में आ जाता है जब हम पिछले का हर एक बात भूल जाता है। इस्राएली लोग भी वही किया है। इसमें से एक 3 पार्ट हम देख सकते हैं। पहला, द जूस लैक ऑफ फेथ लेड टू देयर रेबेलियन। परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए उन लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में और मूसा के विरुद्ध में बोलने के लिए ये हो गया। तो ये भाइयों बहनों, हमारा भी परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा नहीं है तो हम भी, हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति हो जाता है, हम भी परमेश्वर से दूर चले जाता है। दूसरा, यू कैनॉट रिवर्ट टू आवर ओल्ड लाइफ इवन व्हेन थिंग्स फील अनबियरेबल। हमारे जीवन में हम सहन नहीं होता है, ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में आ जाता है, उसी टाइम कभी भी हम हमारा पुराना अवस्था में नहीं जाना है। इस्राएली लोग यही चाहता था कि वापस हम जाए मिस्र में, हम भी उद्धार के पहले हमारा स्थिति क्या था उसी स्थिति में हम कभी ना जाना है। हमारे फ्लैश के हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए हमको नहीं जाना है, उससे हमको दूर होना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है इस वचन के द्वारा। तीसरा, व्हेन यू क्राई आउट फॉर गॉड्स हेल्प ही इज़ रेडी टू हेल्प यू। परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए वो सक्षम है, तत्पर है, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर दुहाई करें, हम परमेश्वर से विनती करें, हम परमेश्वर के सामने रोए, जब परमेश्वर हमको मदद करने वाला परमेश्वर है। वो लाल समुद्र हो, पहाड़ हो, फरो का सेना हो, कुछ भी हो, उसमें से परमेश्वर बचाता है। आने वाले दिनों में आगे हम पढ़ सकता है कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को बचाया है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, इस वचन के हिसाब से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।